जुगर का कुआं, जुगर का चश्मा बाकी है? उस वक्त बाकी था। साहबा ने कहा बाकी है जुगर। हजरत लूत की एक बेटी का नाम था, जहां पे उनको दफन किया गया, वो एक चश्मा था, उसका नाम भी जुगर पड़ गया। आज वो चश्मा भी खुश्क हो चुका है, तिबरिया का पानी बाकी है, लेकिन चश्मा और बिसान के नखलिस्तान खुश्क हो चुके हैं, फल नहीं देते। चौथा सवाल जो आप सब जानते हैं, दज्जाल ने पूछा क्या उम्मियों का नबी आ चुका है? साहबी ने कहा हाँ, हम उसी के उम्मती हैं। क्या उसने हिजरत कर ली है? उसने हिजरत कर ली है, यसरब में पहुंच चुका है। अनकरीब तुम सारी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाओगे। दज्जाल साहबी को बता रहे, और तुम्हारे लिए बेहतर यही था तुम उस नबी की इताअत कर लेते। गोया दज्जाल ने जो 4 सवाल पूछे थे, उनमें से उस वक्त सिर्फ एक निशानी पूरी हुई थी, और क्या थी? नबी उम्मी आ चुके हैं, जी आ चुके हैं, हिजरत हो चुकी है, हो चुकी है। जो तमीमदारी की हदीस है, उसके अंदर ये बात पता लगती है कि खुद रसूलुल्लाह को आके बयान किया। पहले ईसाई थे, इस्लाम को कबूल किया और आके रसूलुल्लाह से कहने लगे कि मैं 30 दिन तक 30 बंदों के साथ कश्ती में भटकता रहा। तूफान आ गया, बिलाहर एक जजीरे के ऊपर जाके मेरी कश्ती लगी। मेरे भाइयों, ये हदीस बड़ी मारूफ है और ये हदीस सही है, और यहां से इस बात का पता चलता है कि दज्जाल एक शख्सियत है, एक जात है। जो हुलिया रसूलुल्लाह ने बयान किया वो तखय्युलाती नहीं है, वो ख्याल नहीं है, वो डॉलर की आंख नहीं है। अली बत्ता इस हदीस से ये बात भी पता चलती है कि दज्जाल का लोगों के साथ इंटरेक्शन होना ये चंबे की बात नहीं है, ये मुमकिनात में से है। दज्जाल का लोगों से गुफ्तगू करना ये मुमकिनात में से है। दज्जाल का अपने एजेंटों के साथ राब्ते में रहना ये मुमकिनात में से है। ये तमीमदारी की हदीस बयान करती है। 30 दिन तूफान का शिकार रहे, कश्ती बिलाहर जजीरे पे लगी। जजीरे पे लगते ही सबसे पहली बात, हमने एक अजीबोगरीब मखलूक देखी जिसके जिस्म के ऊपर सिर्फ बाल ही बाल थे, जैसे रीछ के बाल होते हैं ना, लेकिन रीछ से भी इतने बड़े थे। रीछ का मुंह तो पता चलता है ना कि कहां है, और दुम तो पता लगती है ना कि कहां है। साहबी बयान करते हैं इतने ज्यादा बाल थे कि हम ये जज ना कर सके कि उसका मुंह किस तरफ है और उसकी दुम किस तरफ है। और उससे पूछा बदबख्त तू कौन है? तो कहने लगी मैं जसासा हूं, मैं जसूस हूं। मुराद ये है किसकी? उस बंदे की। मुराद दज्जाल कहां पे? खानकाह में बैठा हुआ तुम लोगों का मुंतज़िर है, जो भी यहां पे उतरता है उससे खबरें लेता है, पूछता है। तो यहां से यह बात साबित होती है कि दज्जाल लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, और अल्लाह ताला ने उसके लिए एक ऐसा खादम मुकर्रर किया हुआ है जिसको जसासा कहा गया है, जो गुफ्तगू भी करता है और लोगों को उससे मिलवाता भी है। और हदीस के अंदर एक बात और भी आती है, इब्ने सयाद की हदीस में इब्ने सयाद ने कसम खा के ये बात कही थी। बात लंबी हो जाएगी इब्ने सयाद के बारे में। बात साहबा का ये ख्याल था कि यही दज्जाल है, तो इब्ने सयाद ने अपने बारे में चंद बातें कही जो ऐसी थी जो हदीस के मुताबिक थी। कहा क्या तुमने नबी करीम से नहीं था सुना कि दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं होगा? मैं तो मदीना में पैदा हुआ। क्या तुमने नबी से ये नहीं था सुना दज्जाल की औलाद नहीं होगी? मेरी तो औलाद है। हाँ, अली बत्ता इस हदीस में इब्ने सयाद ने एक बात कही, कहा ये जरूर मैं कहता हूं कि मुझे पता है कि किस मकाम के ऊपर इस वक्त दज्जाल मौजूद है, और उसके बाप का नाम क्या है और उसका हुलिया क्या है, मैं सब जानता हूं। इससे मुराद ये है कि दज्जाल से मुलाकात जंबे की बात नहीं है, दज्जाल से रहनुमाई लेना। वो जो फ्री मेसन्स की आप स्टोरियां सुनते पढ़ते हैं, और जो दज्जाल के आने के इंतजार कर रहे हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, मुमकिनात में से है। इस बात का मैं इनकार नहीं कर रहा, मुमकिनात है, हो सकता है उससे मिलते हो। एक सहाबी रसूल 30 बंदों के साथ उस जजीरे पे उतरा, जसासा उसको दज्जाल के पास ले गया, और दज्जाल ने जो सवाल किए वो क्या थे? 3 मशहूर सवाल आप सब जानते हैं, मुख्तसर दोहराता हूं। बेसान का नखलिस्तान क्या आज भी फल देता है? साहबा ने कहा जी हां देता है, लेकिन आपको आज मैं ये बात बतलाता हूं, इस वक्त बेसान में सिर्फ 2 खजूर के पौधे हैं, बाकी रह गए, और वो दोनों भी फल नहीं देते, उस वक्त दिया करते थे। कहा बहीरा तिबरिया का पानी चल रहा है कि बंद हो चुका? साहबा ने कहा चल रहा है, आज भी वो पानी अभी बंद नहीं हुआ। तुर्की और उर्दन के सरहद के करीब ये बहीरा मौजूद है। अली बत्ता इसमें पानी की कमी वाक़या हो गई है, और
یہ بات بھی سائنسدان کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، وجہ اور سبب کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کمی واقعہ کیوں ہو رہی ہے، لیکن دجال نے جو 3 سوال پوچھے تھے ان میں سے ایک بیسان کا نخلستان کھجوریں دیتا ہے، صحابی نے کہا دیتا ہے۔ تبریہ خشک ہو چکا، نہیں خشک ہوا۔ زغر کا کنواں، زغر کا چشمہ باقی ہے، اس وقت باقی تھا، صحابہ نے کہا باقی ہے زغر۔ حضرت لوط کی ایک بیٹی کا نام تھا جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا، وہ ایک چشمہ تھا، اس کا نام بھی زغر پڑ گیا۔ آج وہ چشمہ بھی خشک ہو چکا ہے، تبریہ کا پانی باقی ہے، لیکن چشمہ اور بیسان کے نخلستان خشک ہو چکے ہیں، پھل نہیں دیتے۔ چوتھا سوال جو آپ سب جانتے ہیں، دجال نے پوچھا کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں ہم اسی کے امتی ہیں۔ کیا اس نے ہجرت کر لی ہے؟ اس نے ہجرت کر لی ہے، یثرب میں پہنچ چکا ہے، ان قریب تم ساری دنیا کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ دجال صحابی کو بتا رہے، اور تمہارے لیے بہتر یہی تھا تم اس نبی کی اطاعت کر لیتے۔ گویا دجال نے جو 4 سوال پوچھے تھے ان میں سے اس وقت صرف ایک نشانی پوری ہوئی تھی، اور کیا تھی؟ نبی امی آ چکے ہیں، جی آ چکے ہیں، ہجرت ہو چکی ہے، ہو چکی ہے۔ میں اسی ہجرت کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میرا ظہور اور خروج اس ہجرت کے بعد ہوگا، لیکن میرے خروج کی باقی 3 نشانیاں بھی ہیں۔ زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا، اور بیسان کے نخلستان کا ایک پودا بھی کھجور کا پھل نہیں دے گا۔ آج ان 4 میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ایک نشانی باقی رہ گئی۔